तो 27 का सिकंदर कौन, कम से कम उपचुनाव के नतीजों को इसी लिहाज से देखा जाएगा। हालांकि यूपी की राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उपचुनाव रहा होगा जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जोर आजमाइश का दौर इस कदर चरम पर रहा हो। पूरे चुनाव में चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों ने अपने सारे के सारे मोहरे चल दिए। एक एक करके आज हम आपको दिखाते हैं कल ठीक रिजल्ट आने से पहले यूपी उपचुनाव में किसकी क्या तैयारियां थी। सबसे खास तैयारियों की बात हम कर रहे हैं। हर सीट पर देखिए खुद प्रचार और धुआंधार प्रचार योगी आदित्यनाथ करते नजर आए, और वो भी काफी तीखे शब्दों के साथ। इधर अखिलेश यादव हर सीट पर जनता से वोट मांगने के लिए खुद पहुंचे, कार्यकर्ताओं का जोश हाई करते नजर आए। दूसरी बात देखिए, आपको दिखाते हैं 9 सीटों पर 30 मंत्रियों की इन्होंने तैनाती कर दी। तमाम मंत्रियों को लगा दिया कि कहीं कोई कील कांटा ऐसा ना बचे जो दुरुस्त ना हो। उधर 9 सीटों पर पीडीएस समीकरण के तहत ही कैंडिडेट तय किए गए। बड़े चेहरों को भी इसके साथ साथ जिम्मेदारी दी गई। वो कौन से बड़े चेहरे थे जिन पर सीधा सीधा दारोमदार डाला गया? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर मझवा की जिम्मेदारी मिली, तो उधर डिंपल यादव को करहल, जो कि सेफ सीट माना जाता है, करहल का जिम्मा मिला। यहीं से अखिलेश यादव पहले विधायक थे। इसके अलावा कुछ और चेहरों की बात करते हैं। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, उनको सीसामऊ और करहल, इन तमाम सीटों की जिम्मेदारी मिली। तो उधर चाचा शिवपाल यादव को कटेहरी में अखिलेश यादव ने लगाया, वहां की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने हर सीट पर 10 विधायकों को उतारा, तो अखिलेश यादव बीजेपी के गढ़ में पीडीए फॉर्मूला फिर से आजमाते नजर आए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण रहा गाजियाबाद, जहां समाजवादी पार्टी ने इस बार दलित कैंडिडेट दिया। अखिलेश यादव का बयान भी खूब सुर्खियों में रहा। याद कीजिए कि अगर बीजेपी को अयोध्या में हराया जा सकता है तो गाजियाबाद में भी ये संभव है। कुछ इस कदर कार्यकर्ताओं में उन्होंने ऊर्जा का संचार किया था। लेकिन यह उपचुनाव कुछ खास मुद्दों के साथ लड़ा जा रहा था। योगी वर्सेस अखिलेश की इस फाइट में किसका क्या दांव पर लगा था वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि दरअसल यह प्रतिष्ठा, यह साख की ही लड़ाई थी जिसका नतीजा कल आने वाला है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए यह पहली बात है, साख का सवाल। दोनों चेहरों के लिए, पार्टियों को छोड़कर दोनों चेहरों के लिए, योगी आदित्यनाथ की अकेले बात करें तो उनके राजनीतिक भविष्य का यह लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि बाहर और भीतर, पार्टी के भीतर भी यह उपचुनाव उनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया था। इसमें कितना कामयाब होते हैं योगी, ये नतीजा कल का बताएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव को अगर आप देखें तो अखिलेश की पीडीए नीति की प्रयोगशाला है, ये आगे और मजबूत तो होगी या योगी आदित्यनाथ के हिंदू एकता के नारे ने इसे धराशायी कर दिया? इसका जवाब भी यही उपचुनाव देने वाला है। दोनों में एक और खास बात जो कॉमन नजर आती है, संगठन की मजबूती का लिटमस टेस्ट होगा, किसका संगठन कितना मजबूत। और सबसे अहम बात, क्योंकि आप जानते हैं ये लड़ाई 2027 को नजर में रखकर ही लड़ी जा रही थी। अब आगे यूपी की सियासत की दशा दिशा क्या रहने वाली है, यानी 27 में जीत का रोड मैप क्या रहने वाला है, दोनों तरफ के लिए यही उपचुनाव का नतीजा कल तय करने वाला है। दरअसल अखिलेश को उम्मीद थी कि इस चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में 49.3% अनुमानित मतदान हुआ, जिसमें मीरापुर में 57.1%, कुंदरकी में 57.7%, गाजियाबाद में 33.3%, खैर में 46.3%, करहल में 54.1%, सीसामऊ में 49.1%, फूलपुर में 43.4%, कटेहरी में 56.9% और मझवा में 50.4% मतदान हुआ। भले ही इस उपचुनाव में जीत हार से ना तो बीजेपी और ना ही समाजवादी पार्टी को सीटों का कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन यूपी की सियासत में किसकी स्वीकार्यता कितनी है, ये उपचुनाव इस लिहाज से दोनों नेताओं के लिए अहम है। साथ ही 2027 में किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, उसका भी टेस्ट इस उपचुनाव के नतीजों पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। यही वजह है कि चाहे योगी हो या फिर अखिलेश, दोनों ने एक दूसरे को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उस समय जो विभाजन की खाई, समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। जो ज्ञानी होता है, जो जानकार होता है, वो कम बोलता है और मौन रहता है। इसीलिए हमारे आपके यहाँ मौनी बाबा, मौनी परंपरा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को तो कुछ उल्टा पुल्टा ही समझ में आता है। सिर्फ नारे ही नहीं, पोस्टर वॉर का दौर भी चला। बीजेपी ने जहां बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर्स के सहारे अगड़ों के साथ साथ पीडीए वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बनाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जोड़ेंगे तो जीतेंगे, अली बजरंगबली जैसे पोस्टर से अपने सेक्युलर वाली छवि को मजबूत करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी ने जहां संविधान, आरक्षण, किसान, रोजगार,
पेपर लीक, फेक एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष की हिंदू विरोधी छवि, बटेंगे तो कटेंगे, विपक्ष पर जंगल राज वाला नैरेटिव, विकास, किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरने के साथ साथ जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश की। अखिलेश ने पूरे चुनाव में किसानों की डीएपी खाद की समस्या का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। साथ ही युवाओं को भी अपने पीडीए से जोड़ने की कोशिश करते दिखे। पीडीए से इतने डरे हुए हैं कि इन्हें डीएपी की बोरी भी पीडीए नजर आ रही है। और अगर ये जनता का जो समर्थन जान जाएंगे और देख लेंगे, अपने आप हिलते हुए नजर आएंगे। अब ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमारा और आपका। इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है। उधर योगी ने भी इन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और पिछली सरकारों को घेरते नजर आए। साथ ही जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनके कार्यकाल में युवाओं को रोजगार सबसे ज्यादा दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनने के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है। नौजवान को अपने गांव, अपने जनपद में ही नौकरी भी प्राप्त हो रही है। तो समाजवादी पार्टी को यह अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार का मतलब समाधान होता है, सरकार का मतलब समस्या नहीं होती। और सरकार को डूब मरना चाहिए जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। यूपी उपचुनाव में युवा और किसान ही नहीं, संविधान वाला मुद्दा भी गरमाया। अखिलेश ने लोकसभा की तर्ज पर एक बार फिर सत्ता पक्ष के खिलाफ संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। तो वहीं योगी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया। साफ कहा कि विपक्ष ने पीडीए की आड़ में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को भ्रमित करने का काम किया है। अभी भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सरकार न संविधान के हिसाब से चल रही है और न ही उन अधिकारों को लोकतंत्र में जो आम लोगों को मिले हुए हैं उनकी कोई परवाह कर रही है। ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ? क्या अखिलेश वर्सेस योगी की सियासी जंग का नतीजा अब से कुछ घंटों में आ जाएगा। तस्वीर साफ हो जाएगी कि हिंदू एकता वाला बीजेपी का नैरेटिव जनता को भाया या फिर अखिलेश का पीडीए वाला समीकरण एक बार फिर जनता को अपने पाले में लाने में कामयाब रहा।